भूमि भूमिर अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिष्ठधा। भूमि पृथ्वी आपः जल अनलः अग्नि वायु खम आकाश मनः मन बुद्धि एव निश्चय च तथा अहंकार इति इस प्रकार इयम ये सब में मेरी भिन्ना पृथक प्रकृति शक्तियां अष्टधा 8 प्रकार की। पृथ्वी जल अग्नि अनुवाद पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना अपरा प्रकृतियां हैं। इसमें भगवान जी अपने जो भिन्न है अपरा प्रकृतियों के बारे में बता रहे हैं कि ये 8 प्रकार की मतलब ये मेरी प्रकृतियां हैं। जैसे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये मतलब भगवान ये जैसे हमारे पदार्थ जो भी हमें शरीर है उसके अनुसार, और मन बुद्धि तथा अहंकार ये तीनों वैसे स्थूल प्रकृतियां भगवान जी की ऐसे इसमें भगवान जी बता रहे हैं। और 7 पर है श्रील प्रभुपाद के अनुसार। श्रील प्रभुपाद को जय। ईश्वर विज्ञान भगवान की स्वाभाविक स्थिति तथा उनकी विविध शक्तियों का विश्लेषण करता है। भगवान के विभिन्न पुरुषों अवतारों की शक्ति को प्रकृति कहा जाता है, जैसा कि 7वें तंत्र में उल्लेख मिलता है। जैसे ये तो पहले की है। ईश्वर विज्ञान जैसे कि अब ये जो भी वैज्ञानिक है अब ये खूब अपनी मतलब वो करते रहते हैं विज्ञान के, अब ये कर लिया इतनी तरक्की कर ली, पर भगवान ने 5000 साल पहले ही बहुत विज्ञान मतलब हमें दिया था, क्योंकि वो लुप्त हो गया। अब कोई सुनता नहीं उनको। हम भगवत गीता नहीं पढ़ते, कोई नहीं पढ़ पाते, ना ही उसको समझ पाते हैं। तो भगवान ने इतना विज्ञान दे दिया था, मतलब इतना ज्ञान दिया था कि जो अब वैज्ञानिक है वो अभी तक भी नहीं कर पाते। फिर भी हम वैज्ञानिकों की ज्यादा सुनते हैं, तो भगवत गीता को कोई समझने को तैयार ही नहीं है। तो इस प्रकार भगवान ने मतलब ईश्वर विज्ञान भगवान की स्वाभाविक स्थिति तथा उनकी विविध शक्तियों का विश्लेषण करता है, क्योंकि भगवान हमें बहुत साल पहले ही ये दे चुके थे। अब जो ये वैज्ञानिक इतने उसमें लगे रहते शोध करने में, तो अगर वो भगवत गीता पढ़े मनन करे उस पर मंथन करे तो उन्हें बहुत तरक्की होगी, पर उसको नहीं पढ़ते हुए। इसमें भगवान के विभिन्न पुरुष अवतारों, जैसे कि भगवान के भी 3 पुरुष अवतार हैं, तो इसमें आगे है। तो इसमें जैसा कि 7वें तंत्र में उल्लेख मिलता है, विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यानन्यथो विदुः एकं तु महतः सृष्टः द्वितीयं त्वण्ड संस्थितं तृतीयं सर्वभूतस्थं तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का श्वास 3 विष्णुओं का रूप धारण करता है। पहले महाविष्णु है जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महत तत्वों को उत्पन्न करते हैं। तो जो भी पहले जो भी पुरुष अवतार है वे महाविष्णु हैं, जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महत तत्वों को उत्पन्न करते हैं। जैसे कि उनकी शायद मैंने ये बता रहे थे कि इन्हीं से जैसे सांस, इन्हीं के सांसों से निकलते अनेक ब्रह्मांड, शायद वही ये महाविष्णु के उसमें से निकलते हैं। तो द्वितीय गर्भोदक विष्णु है जो समस्त ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं। जो गर्भोदक विष्णु है, गर्भोदक विष्णु वे है जो जितने भी ब्रह्मांड है उनमें प्रविष्ट होकर उनमें जितने भी ब्रह्मांड तो उनसे महाविष्णु से उत्पन्न हो गए, और फिर जो सभी ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं। जिस तरह गर्भोदक विष्णु ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं। जैसे कि ब्रह्मा उन्हीं से प्रकट, उन्हीं के नाभि कमल से प्रकट होते हैं गर्भोदक विष्णु के। तो
और तीसरे हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु है, जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं और परमात्मा कहलाते हैं। वे प्रत्येक परमाणु तक के भीतर उपस्थित है। जैसे कि वो छोटे से छोटे परमाणु के भी मतलब अंदर अंगूठा जितना भी जिस अंगूठे मात्र बताया था प्रभु जी ने, उस सभी के हृदय में मतलब सभी के हृदय में स्थित रहते हैं। जो परमात्मा है, परमात्मा जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है, वे परमात्मा रूप में सभी के हृदय में स्थित है। जितने भी जीव है, चींटी है, हाथी है और जितने भी पशु पक्षी जो भी है, सभी के हृदय में अंगुष्ठ जैसे हाथी का अंगूठा है उसके अनुसार उनके हृदय में विराजमान है। जैसे चींटी है तो उसका जितना भी अंगूठा उसके अनुसार उसके हृदय में स्थापित है। तो ये है क्षीरोदक्षाई विष्णु, परमात्मा रूप में सभी के हृदय में स्थापित रहते हैं। जो भी इन तीनों विष्णु रूपों को जानता है वह भवबंधन से मुक्त हो सकता है। तो यही प्रभुपाद जी भी यही बता रहे हैं कि जो इन तीनों विष्णुओं को जानते हैं, इनके जो भी इनके कर्म है, जो ये करते हैं, जो है तो उनको जानता है, वह इस भवबंधन से मुक्त हो जाता है। यह भौतिक जगत भगवान की शक्तियों में से एक का क्षणिक प्राकट्य है। इस जगत की सारी क्रियाएं भगवान श्री कृष्ण के इन तीनों विष्णु अंशों द्वारा निर्देशित हैं। तो इसमें जब भी बता रहे कि जितने इस जगत में जितनी भी सारी क्रियाएं हैं वे भगवान कृष्ण के इन तीनों विष्णु अंशों के द्वारा मतलब इन्हीं के निर्देशन में रहते हैं। ये तीनों महाविष्णुओं के तीनों विष्णुओं को ये पुरुष अवतार कहलाते हैं। सामान्य रूप से जो व्यक्ति ईश्वर तत्व या कृष्ण को नहीं जानता, यह मान लेता है कि यह संसार जीवों के भोग के लिए है और सारे जीव पुरुष हैं। तो यही बता रहे हैं प्रभुपाद जी की जो भी यह व्यक्ति जो भगवान कृष्ण को या जो ये विष्णु है, तीनों विष्णु है, इन ये पुरुष यही है, मतलब मेन तो भगवान कृष्ण ही है। और जो कम बुद्धि वाले हैं वो सारे जीवों को मतलब पुरुष समझते हैं, जो भी मतलब नर उसके हैं जो उनको पुरुष समझते हैं। और जैसे औरत माता हो उनको औरत मतलब भोगने की वो समझते हैं कि हम पुरुष हैं, ये स्त्री है। तो बाकी असलियत में तो भगवान कृष्ण ही पुरुष है और कोई है नहीं। और फिर ये तीनों उनके ये अवतार है, पुरुष अवतार तीनों। और भगवत गीता के अनुसार यह नास्तिक निष्कर्ष झूठा है। प्रस्तुत श्लोक में कृष्ण को इस जगत का आदि कारण माना गया है। श्रीमद् भागवत में भी इसकी पुष्टि होती है। भगवान की पृथक पृथक शक्तियां इस भौतिक जगत के घटक हैं। यहाँ तक कि निर्विशेषवादियों का चरम लक्ष्य ब्रह्म ज्योति भी एक आध्यात्मिक शक्ति है जो परम योग में प्रकट होती है। ब्रह्म शक्ति में वैसी भिन्नताएं नहीं है जैसी कि वैकुंठ लोक में है। फिर भी निर्विशेषवादी इस ब्रह्म ज्योति को चरम शाश्वत लक्ष्य स्वीकार करते हैं। परमात्मा की अभिव्यक्ति भी क्षीरोदक्षाई विष्णु का एक क्षणिक सर्वव्यापी पक्ष है। आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अभिव्यक्ति शाश्वत नहीं होती। अतः यथार्थ परम सत्य तो श्री भगवान कृष्ण है। वे पूर्ण शक्तिमान पुरुष हैं और उनकी नाना प्रकार की भिन्ना तथा अंतरंगा शक्तियां होती हैं। तो इसमें यही बता रहे प्रभुपाद जी कि जो भी जैसे निर्विशेषवादी हैं वो ब्रह्म ज्योति में मतलब उसी को देते हैं वे महत्वता कि वही है भगवान, क्योंकि लक्ष्य तो उनका भी एक ही है, हमारा भी वही है, मतलब जो भक्त है उनका भी वही है। और जो ये निर्विशेषवादी है उनका पर वो बहुत लंबा रास्ता है, कठिन है। पर जो ये भक्ति का है ये आसान भी है और भगवान जल्दी इसके लिए हमें वो कर देते हैं, भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो इसी वजह से पूर्ण शक्तिमान पुरुष है और उनकी मतलब
यथा अतः परम सत्य तो श्री भगवान कृष्णा ही है। परम सत्य है जो वो कृष्णा ही। लक्ष्य तो उनका भी वही है और हमारा भी, पर वो उनका लंबा रास्ता है, शॉर्टकट नहीं है। फिर वे पूर्ण शक्तिमान पुरुष हैं और उनकी नाना प्रकार की भिन्न तथा अंतरंगा शक्तियां होती हैं, क्योंकि वे पूर्ण पुरुष हैं और उनकी शक्तियां जैसे नाना प्रकार की शक्तियां होती हैं, जैसे कि ये अपरा है, परा है, और भी और अंतरंगा शक्तियां हैं जो, तो उनकी बहुत सारी शक्तियां हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भौतिक शक्ति 8 प्रधान रूपों में व्यक्त होती है। इसमें से प्रथम 5 पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, स्थूल तथा विराट सृष्टियां कहलाती हैं, जिनमें 5 इंद्रिय विषय, जिनके नाम है शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध, सम्मिलित रहते हैं। भौतिक विज्ञान में ये ही 10 तत्व हैं, किंतु अन्य 3 तत्वों को, जिनके नाम है मन, बुद्धि तथा अहंकार, भौतिकवादी उपेक्षित रखते हैं। दार्शनिक भी, जो मानसिक कार्यकलापों में संबंध रखते हैं, पूर्ण ज्ञानी नहीं है, क्योंकि वे परम उद्गम कृष्ण को नहीं जानते। मिथ्या अहंकार, मैं हूँ तथा यह मेरा है, तो यही बता रहे हैं कि जो भौतिकवादी हैं वे भगवान को निमित्त नहीं मानते। वो मानसिक कार्यकलापों, मतलब जो भी मन के कार्यकलाप है, जो उनको उनके अहंकार मतलब संबंध रखते हैं, वे पूर्ण ज्ञानी नहीं है, क्योंकि वे परम उद्गम कृष्ण को नहीं जानते। वो भगवान को नहीं जानते कि वे कौन है। तो वो ऐसे मनुष्य ही समझते हैं उनको कि उन्होंने अवतार लिया था, तो मनुष्य रूप मानते हैं उनको, भगवान नहीं मानते। मिथ्या अहंकार, मतलब उनका झूठा अहंकार में वो रहते हैं कि मैं हूँ, ये मेरा है, ये मेरा घर है, ये मेरा पुत्र है, तो उसी के उसमें अहंकार में रहते हैं, जो कि संसार का मूल कारण है। इसमें विषय भोग की 10 इंद्रियों का समावेश है। तो इसमें यही बता रहे प्रभुपाद जी, जो मिथ्या अहंकार है और 10 जो भी इंद्रियां हैं उनको तृप्त करने में लगे रहते हैं और भगवान की तरफ नहीं मुड़ पाते, तो उसी से संबंध रखते हैं, उनमें वृद्धि के लिए लगे रहते हैं। तो ये सबसे भौतिक सृष्टि का सूचक है, और वह इंद्रिय सृष्टि में लगे रहना यही भौतिक जो भी सृष्टि है उसका सूचक है। अतः भगवान की 8 विभिन्न शक्तियों से जगत के 24 तत्व प्रकट हैं, जो नास्तिक सांख्य दर्शन के विषय हैं। वे मूलतः कृष्ण की शक्तियों की उप शाखाएं हैं और उनसे भिन्न है, किंतु नास्तिक सांख्य दर्शन अल्प ज्ञान के कारण यह नहीं जान पाते कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण है, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है। सांख्य दर्शन की विवेचना का विषय कृष्ण की बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य है। तो इसमें भी यही बता रखा है कि जो नास्तिक सांख्य दर्शन के विषय हैं, जैसे ये जो अतः भगवान की 8 विभिन्न शक्तियों के जगत के 24 तत्व हैं, जो नास्तिक सांख्य दर्शन के विषय हैं, ये मूलतः कृष्ण की शक्तियों की उपशाखाएं हैं और उनसे भी है, किंतु नास्तिक सांख्य दर्शन अल्प ज्ञान के कारण यह नहीं जान पाते। मतलब सांख्य दर्शन में लगे रहते हैं, नास्तिक होते हैं, वे ये नहीं समझ पाते ये सभी कारणों के कारण श्री कृष्ण है। तो माता जी, मुझे तो बस इतना ही समझ में आया, कुछ और आप समझाइए।